हे दोस्तों, होंडा जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके फाउंडर सोइचिरो होंडा की कहानी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आज मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगी एंड एट द एंड मैं आपसे पूछूंगी कि आपके हिसाब से वो कौन सी 3 क्वालिटीज है जिसने उन्हें और होंडा को इतना महान बनाया। सो लेट्स बिगिन। सोइचिरो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके फादर एक लोहार थे जो साइकिल को रिपेयर करने का काम करते थे और उनकी माँ कपड़े बुनने का काम करती थी। बचपन से ही वो बहुत क्यूरियस टाइप के इंसान थे, जिसे चीजें बनाने का, औजारों का, मशीन्स का और मेन गाड़ियों से रिलेटेड बहुत क्यूरियोसिटी थी। मतलब गाड़ी कैसे चलती है, कैसे बनती है, ये सारे सवाल उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे। जिससे वजह से क्या हुआ कि बस 16 साल की उम्र में ही उनकी मशीन्स के रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स काफी अच्छी हो गई थी। बट दूसरी तरफ वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्हें स्कूल में जाना पसंद नहीं था और वो ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे भागते थे, न कि थ्योरी। इसीलिए उन्होंने थोड़े साल बाद स्कूल छोड़ दी थी और अपने पिता के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया उनकी साइकिल की दुकान पर। अब कुछ दिन बाद उन्होंने एक एड देखा जिसमें बताया गया था कि आर्ट सोकाई नाम की कंपनी को, जो कि टोक्यो शहर में थी, वहाँ कुछ मैकेनिक्स चाहिए थे कंपनी को। सो ये सुइचिरो को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी गाड़ियों के बारे में और ज्यादा सीखने की और उनकी नॉलेज बढ़ाने की, क्योंकि ये कंपनी गाड़ियाँ रिपेयर करना और मेंटेन करने का काम करती थी। सो इसके भरोसे वो एक बड़ा डिसीजन लेकर अपना गांव छोड़कर टोक्यो चले गए वो जॉब के लिए। अब वो वहाँ पहुंच तो जाते हैं अच्छे से, लेकिन वहाँ वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे, इसलिए उनको वो जॉब नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था, जिसके लिए वो इतना दूर आए थे। और इसके बजाय उन्हें एज ए इंटर्न काम करने का मौका मिला। ये ऑप्शन अच्छा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना हार माने और गांव जाए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो एज ए इंटर्न भी चीजें सीख तो लेंगे ही। सो वो वापस नहीं गए और काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसे काम करना उनके लिए काफी टफ था, क्योंकि एज ए इंटर्न काम करने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं दिए जाते थे और उनसे काफी छोटे मोटे काम कराए जाते थे जो जरा भी रिस्पेक्टेबल नहीं थे। पर ये सब बुरी और छोटी बातों से बड़ी और अच्छी बात जिन पर उनका पूरा फोकस था वो थी सीखना, स्किल सीखना, मोटर और मशीन की नॉलेज लेना और उन पर काम करना। और इसी एटीट्यूड का रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे उनका हुनर और नॉलेज इतना अच्छा हो गया कि वो सब दूसरे सीनियर मैकेनिक और दूसरे बड़े बड़े काम करने वाले लोगों की हेल्प करने लगे उनके कामों में। वो सबको नए और आसान तरीके सिखाने लगे, क्रिएटिव औजार बनाने लगे। इन सारी चीजों से दूसरे काम करने वालों का काम बहुत आसान होने लगा और वो सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे। सबको उनकी एबिलिटी समझ आने लगी, उस कंपनी के मालिक को भी। इसीलिए ओनर ने सोइचिरो को पर्सनली टेक्निकल साइड से हटकर बिजनेस साइड की चीजें सिखाना स्टार्ट करा, जिसे फिर सोइचिरो ने और ज्यादा अच्छे से सीखा और बिजनेस साइड में भी वो बहुत ज्यादा अच्छे होने लगे। अब ये देखकर कंपनी के ओनर ने सोइचिरो को कंपनी की एक ब्रांच का मैनेजर बना दिया। बस 22 साल की उम्र में वो एक बड़े मैनेजर और बहुत सक्सेसफुल इंसान बन गए। अब सब कुछ अच्छा होने लगा था, लेकिन इतना सब अचीव करने के बाद सोइचिरो अब बड़ा सोचने लगे थे। और क्योंकि उन्हें चीजें बनाने का शौक भी था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे, जो गाड़ियों में यूज होती है। बट कंपनी की मैनेजमेंट टीम को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अगेन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और उस कंपनी को और उस बड़ी पोस्ट को छोड़ दिया अपने विजन को पूरा करने के लिए। वो वापस अपने गांव आ गए। अब पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सी चीजें पता होनी जरूरी थी, इसीलिए अगेन वो स्पेसिफिक चीजों को सीखने लगे। वे रात में पिस्टन रिंग बनाने के बारे में सीखते रहे और दिन में वो पिस्टन रिंग बनाते थे अलग अलग टाइप के मटेरियल से। और वो दिन रात करते रहे लगातार, जब तक उन्होंने सही क्वालिटी की पिस्टन रिंग बना नहीं ली और अपने विजन को पूरा नहीं कर लिया तब तक। डिजायर्ड अच्छी क्वालिटी की पिस्टन रिंग बनाने के बाद वो उस रिंग को बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी जैसे कि टोयोटा को सप्लाई करने लगे। सब कुछ सही हो रहा था,
वो सक्सेसफुल भी बन गए, उनका विजन भी पूरा हो गया। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। उनकी कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय को वॉर लड़ने जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी में मैक्सिमम बस फीमेल्स ही रह गई। और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता नहीं था। सो होंडा ने उस वक्त क्या किया कि अपने आप को और अपनी कंपनी को हालात के साथ चेंज किया और उन्होंने सारी प्रोसीजर को काफी मेहनत के साथ सिंपल बना दिया ताकि औरतें भी उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कर पाए। उनके सॉल्यूशंस काम भी करने लगे, सब वापस ठीक हो गया ऐसा उन्हें लग ही रहा था कि फिर उन्हें अगेन बहुत बड़ा झटका लगा, जिसको ठीक करने के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। दुश्मन कंट्री के वॉरपियंस ने बॉम्ब गिराए, जिन बॉम्ब्स ने उनकी कंट्री के साथ साथ उनकी कंपनी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मशीन्स, उनके सारे इन्वेस्टमेंट सब उड़ गए। उस बॉम्ब धमाके में पूरी बिल्डिंग उड़ गई और बॉम्ब ब्लास्ट ने जो नहीं उड़ाया तो वो था होंडा की हिम्मत। कुछ ही टाइम में अपनी हिम्मत और डिजायर के साथ उन्होंने अगेन एक नई शुरुआत करी, एक न्यू कंपनी फॉर्म करके, जिसका नाम उन्होंने रखा होंडा मोटर्स। इस बार उन्होंने अपने मोटरसाइकिल बनाने के ड्रीम को फॉलो किया, जो उन्होंने बहुत टाइम पहले देखा था। उन्हें रेसिंग और बाइक्स का बहुत शौक था, इसीलिए अब उन्होंने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सो सबसे पहले जो उन्होंने मोटर बाइक बनाई वो बस एक साइकिल थी जिसके साथ एक इंजन जुड़ा हुआ था, और बस वो उसे बेचने के लिए चल पड़े, जो लोगों को पसंद भी आई और जिसने उनको प्रॉफिट भी जनरेट करा। फिर उस प्रॉफिट से उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी मोटरसाइकिल्स पर। ऐसा करते करते एक टाइम आया जब सोइचिरो की बनाई बाइक्स इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेसेस जीतने लगी। उनकी मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में मशहूर होने लगी और देखते ही देखते वो वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बन गए। और सक्सेस की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो 4 व्हीलर्स गाड़ियों में, मतलब कि कार्स की लाइन में भी काम करेंगे। बट उस टाइम के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत से लोग ये बिजनेस कर रहे थे और काफी सक्सेसफुल भी थे। सो उनके हिसाब से ऐसे भरे हुए मार्केट में सुइचिरो के स्टार्टअप के लिए कोई जगह नहीं थी। बट होंडा ने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और जो डिसाइड किया उसको बनाने के काम को स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक ऐसा छोटा, एफिशिएंट और मजबूत मॉडल बनाया अपने टाइम के हिसाब से, जो सबको काफी पसंद भी आया, इवन ना चाहते हुए डिपार्टमेंट को भी। और इसी तरह उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बना ही ली। होंडा के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती, और वो क्वालिटीज ही रीजन थे उनकी खुद की और कंपनी की ह्यूज सक्सेस का। होंडा कंपनी 1959 से आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा कंबशन इंजिन्स बनाती है। उनकी कंपनी से बनाई गई मोटरसाइकिल्स आज भी दुनिया भर की रेसेस जीतती है, जो सोइचिरो का सपना भी था। इतना ही नहीं, कार्स और बाइक्स को छोड़कर होंडा आज मरीन इंजिन्स, वाटरक्राफ्ट्स, जनरेटर्स, गार्डन इक्विपमेंट, यहाँ तक कि एरोस्पेस के पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। होंडा कंपनी के इन सारी अचीवमेंट का क्रेडिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाता है सोइचिरो होंडा और उनकी क्वालिटीज को। सो अब आप बताइए कि आपको इस पूरी स्टोरी से होंडा की कौन सी 3 क्वालिटीज लगी जिसने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया और जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। सो कमेंट में जरूर बताना कि आपको वो 3 क्वालिटीज कौन सी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।